दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ढोरवा बाबा के कुछ चमत्कारी शक्तियाँ बताएंगे। वो इतने चमत्कारी थे ढोरवा बाबा कि भक्तों के मन की बात को जानकर अपने आप समाधान कर दिया करते थे। ढोरवा बाबा भारत के जाने माने सिद्ध पुरुषों तथा योगी थे। पुरुषों में उनकी गिनती होती है। पूजनी बाबा को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में महाभारत हासिल थी। योगिनी एकादशी को बाबा की पुण्यतिथि है। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां इनके बारे में दे रहा हूं। कहते हैं कि ढोरवा बाबा का जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। उनकी उम्र के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार वो लगभग 9 साल तक जिंदा थे। बाबा अपने भक्तों के लिए पूजनीय थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए थे। नेता, फिल्मी स्टार और बड़े बड़े अधिकारी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे। बाबा जो थे जन सेवा और गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे। यही नहीं, अपने भक्तों को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में भी वो अग्रसर रहा करते थे। गौ माता की रक्षा करने तथा ईश्वर के भक्ति में लीन रहने को सबको प्रेरित किया करते थे। बाबा शुद्धता, ईमानदारी और सात्विकता पर विशेष जोर दिया करते थे। उनका मानना था कि इसके बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। वे कहते थे कि श्री कृष्ण तथा श्री राम की धरती होने के कारण बहुत ही पवित्र स्थल पे हम लोग हैं। अपने देश की रक्षा करना हर देशवासी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कई सालों तक हिमालय में तपस्या की। उसके बाद देवरिया जिले के सलेमपुर शहर से कुछ दूरी पर सरयू नदी के किनारे रहकर राम नाम का जाप किया करते थे। श्रद्धालु उनके बारे में कहते थे कि वो अपने पास आने वाले सभी से बहुत प्यार से मिलते थे और प्रसाद देते थे। वे लोगों को प्रसाद देते थे, जबकि ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था। फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए। भक्त मानते थे कि बाबा जो प्रसाद दिया करते थे, उनके मचान पर कभी भी प्रसाद नहीं रखा जाता था। उसके बाद भी वो प्रसाद दिया करते थे। और भक्त मानते हैं कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी कोई भी सवारी नहीं की, और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए किसी ने देखा। उन्हें अद्भुत कलाएं आती थी। बाबा जानवरों की बोली भी समझते थे। जंगली जानवरों को भी अपने बस में कर लिया करते थे। बाबा सन्यासी थे तथा वह एकदम सादा जीवन जीना पसंद करते थे। वह सुबह ही स्नान कर ईश्वर की साधना में लीन हो जाते थे। उसके बाद अपने मचान पर बैठकर भक्तों से बात किया करते थे और उन्हें उपदेश देते थे। वे कभी भी कुंभ मेलों में जाया करते थे। वह सभी कुंभ मेला जहाँ भी लगता था वहाँ वो जरूर जाते थे और कुछ फीट की ऊंचाई पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। लोगों का यहाँ तक मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा कर रहा है। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो, कैमरे और टीवी जैसे चीजों को देखकर बहुत ही आश्चर्य किया करते थे। वह उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका जो फोटो कैमरा लेता था वो कभी बन नहीं पाया। फोटो नहीं बनता था। वह नहीं चाहते थे कि रिवॉल्वर से गोली चलनी चाहिए। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। बाबा हठ योग में पारंगत थे, इसलिए उनसे लोग हठ योग सीखने भी आते थे। वह हठ योग की सभी मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या
के भी वह अच्छे जानकार थे। ध्यान, योग, प्राणायाम, तारक समाधि उन्हें महाभारत हासिल था। जनमानस को वह अपनी प्रतिभा को चकित कर दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दिनों तक साधना की थी। बाबा की खेचरी मुद्रा जो है विशेष प्रकार से चर्चित थी। इसी के कारण वह बिना किसी आवागमन के कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। हर तरफ खुशबू फैली रहती थी। देवरवा बाबा को खिचड़ी मुद्दा पर सिद्धि थी, जिससे वे अपने भूख तथा उम्र पर नियंत्रित कर लेते थे। पेड़ पौधे भी उनसे बात करते थे। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा बिना कहे सुने ही अपने आसपास वालों की समस्याएं अपने आप सुन लिया करते थे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बाबा ने जीवन भर कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। वे यमुना का पानी पीते थे अथवा दूध, शहद, श्रीफल के रस का सेवन किया करते थे। एक अध्ययन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए जरूरी एनर्जी ले तो संभव है कि उसे भूख ना लगे। 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तब बाबा से मिलने गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन में ही देखकर बाबा ने कहा था कि वह एक दिन राजा बनेंगे। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की थी। सन 1954 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया गया था। बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और आशीर्वाद सबको समान रूप से देते थे। ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद हर रोग की दवाई के लिए काम में आता था। बाबा बलिष्ठ कद काठी के थे, लेकिन देह त्यागने के समय तक वह कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मचान पर ही बिताया था। नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मचान पर वे साल में 8 महीना बिताते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर में, गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन मथुरा मठ के अलावा हुए कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी किया करते थे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।